देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मामा जी, क्या हुआ जीजी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने रूम में जाओ। जी बस जा ही रहे थे, मामा जी ना यहाँ रहने के लिए मान गए। राधा, वो हम रात में दवा खाते हैं तो एक गिलास गर्म दूध मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, हम अभी आपके लिए ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है राधा, मैं अजीत से कह दूंगी, वो इन्हें दूध दे देगा। अरे खेत के जीजी, इतनी रात को अजीत भैया को क्यों परेशान करना? कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम पूरा दिन मोहन भैया के पीछे पड़ी रहती हो, आज जब उन्हें इतनी चोट लगी है तो तुम यहाँ वहां घूम रही हो। जाओ अपने रूम में जाओ, मोहन भैया का ध्यान रखो। ठीक है, फिर हम दुलारी जीजी से ही कह देते हैं। राधा दुलारी सो गई है, मैं अजीत से कह दूंगी, वो इन्हें दूध दे देगा। तुम अपने रूम में जाओ। जी जीजी। मोहन जी, आप हमसे चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना करें, कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, हम कभी भी आपको दर्द में नहीं देख सकते। जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो कहीं वही काले कपड़े वाला आदमी तो नहीं? लगा तो ऐसे ही था जैसे यहाँ कोई है। कौन हो सकता है? उस काले कपड़े वाले आदमी को तो हमने इसी समय घर में आते जाते देखा।
मामा जी ने हमें गले लगाया था तब हमें इतना अजीब क्यों लग रहा था? राधा क्या सोच रही हो? सोचो। लो जी, अब तो मामा जी को दूध देने की ड्यूटी भी हमारी हो गई, नहीं? अरे कितकी क्या हुआ है? कुछ तो बोलो प्लीज। मेरी मम्मा जेल में रह के आई है, उस बारे में मैं गुस्सा भी नहीं हो सकती क्या? अरे कितकी, राधा राधा राधा, उफ राधा, तुम्हारी बातों में कितना प्यार है, चाल में कितनी लचक है, बाल इतने लंबे हैं कि खोल दें तो दिन में अंधेरा हो जाए। राधा, अब हम आ गए, हम तुम्हारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। केतकी जीजी मामा जी को देखकर इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी? जब हमें मामा जी ने गले लगाया तब। एक गिलास गर्म दूध मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, हम अभी आपके लिए ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है राधा, मैं अजीत से कह दूंगी, वो इन्हें दूध दे देगा। नहीं नहीं राधा, क्या सब सोचती रहती हो? दिमाग खराब हो गया है, बहुत ज्यादा सोचती हूँ। ये कौन सी जन्म की भूख है जो आपकी खत्म ही नहीं होती? आप सारी चीजें खा क्यों जाती हो मम्मा? पहले वो विग वाले बाल खा गई और अब ये पेपर्स। कर क्या रही हो आप? अरे बिटिया, अगर हम वो जले हुए पेपर नहीं खाते तो तुम्हारा मोहन वो जले हुए पेपर देखकर हम दोनों को कच्चा चबा जाता। ये काले कोट वाला आदमी कम था जो मामा भी आके यही प्रकट हो गए। वैसे मम्मा, कहीं वो काले कोट वाला आदमी मामा ही तो नहीं? सोचो ना, वो आदमी गया और तुरंत मामा आ गए। वो भी वो काले कोट वाला आदमी? अरे नहीं बिटिया, हमारे भूषण को ये महिला मंडल, समाज सेवा, राजनीति से फुर्सत मिले तब जाके वो ये काले कपड़े पहनेगा ना। देख, तू है ना ये सब जासूसी छोड़ बिटिया, तू है ना बस अब थोड़ी शांति रख और चैन से थोड़ा सो भी ले, क्योंकि जो हमारा सबूत था वो तो हम खा गए। तो अब ना राधा को हमारा राज पता चलेगा और ना ही हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। दामिनी जीजी का तुलसी जीजी के मौत के साथ जरूर कोई ना कोई लेना देना। कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रहा है। हमें शायद मोहन जी के ऑफिस ही जाना होगा, वहीं जाकर सारी बातें साफ होंगी। अरे तुम तो डर गई। हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे। लो। नहीं नहीं मामा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप बाहर बैठिए ना, हम आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। आप शक्कर तो लेते हैं ना? हमारा मतलब आप शक्कर कितनी लेंगे आप बता दीजिएगा। वैसे हमें शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन
मिठास पर ध्यान देना होगा, जीवन में बहुत बढ़ जो गई है। मामा जी आप बैठिए ना, हम आपके लिए चाय ले आते हैं। हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। ये लो। आओ। अरे हम तो यूं ही कह रहे थे, लेकिन तुमने तो सारी की सारी शक्कर यहीं घोल दी। कोई बात नहीं, हम उठा लेते हैं। नहीं मामा जी, हम कर लेंगे। अरे कैसी बात कर रही हो? नारी की सेवा करना तो पूजा के बराबर है हमारे लिए। हम उठा लेंगे। क्या बात है? ये चीनी कैसे? कुछ नहीं, बस वो राधा हमारे लिए चाय बना रही थी तो शक्कर गिर गई। देखो राधा, ये नीचे जो चीनी गिरी हुई है ना, उससे चाय मत बनाना। पता चला कांच के टुकड़ों वाली चाय तुमने पूरे घर वालों को पिला दी और सारा इल्जाम मुझ पर या माँ पर लगा दिया। एक्चुअली मामा जी भी तो आ गए, इन पर भी इल्जाम लगा सकती हो, है ना? आमिनी, तुम बड़ी तो हो गई हो, लेकिन अकल तुम्हारी अभी तक बड़ी नहीं हुई है? घर की मालकिन है ये, ऐसे बात करते हैं? जिसके घर में रह रही हो उसे ताना मार रही हो। भैया आप किचन में क्या कर रहे थे? कुछ चाहिए था तो हमें कहते थे। हम मोहन के मामा होने का फर्ज निभा रहे हैं। मतलब हम मोहन की शादी में तो आ नहीं सके, तो हमने सोचा कि हमारी बहनों को, हमारे भांजों को, भांजियों को अपने हाथ की बनाई हुई जलेबी खिलाएंगे। भूषण, आ तो तू जलेबी बना ही दे। बहुत साल हो गए तुम्हारे हाथों की जलेबी खाए हुए। मामा जी ने हमें गले लगाया था, तब हमें इतना अजीब क्यों लग रहा था? ये लो। हम दुलारी से कहते हैं आपकी मदद कर देगी। नहीं माँ जी, वो सुबह का समय है ना, तो दुलारी जीजी घर के कामों में व्यस्त होंगी। मामा जी की मदद हम कर देंगे। जो हम सोचे अगर वो बात सही है तो हम दुलारी जीजी को इनके साथ नहीं छोड़ सकते। दूसरा ये भी जानना जरूरी है कि मामा जी के असली इरादे क्या हैं। हाँ, ये सही रहेगा। मतलब बिल्कुल सही कह रही है ना? आइए दीदी, चलते हैं।
तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं जा रही हूँ। ये चाय ले जाओ और कादम्बरी और जीजी को पिलाओ। पर जाओ। वैसे रसोई में तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। ये लो। कितना काम करती हो तुम, इसलिए हमने सोचा कि आज से रोज किचन में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये तैयार हो गया। जानती हो राधा, जिंदगी बिल्कुल जलेबी की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी। और ये चाशनी जो है, जीवन का रस, प्रेम रस। हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम रस है ही नहीं। जिसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी कन्या के रूम में जाकर के सोता हो, वो बेवकूफ अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकता है? ये सब क्या बोल रहे हैं? तुम बताओ न बताओ, तुम्हारी आंखें बताती हैं कि जीवन में तुम कितनी अकेली हो। और हम जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहिए वो हम तुम्हें दे सकते हैं। हम दोनों का जीवन बिल्कुल एक जैसा ही है। अकेले हैं हम दोनों, लेकिन हम दोनों अकेले मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। तुम हमारा ख्याल रखना और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जो भी हो रहा होगा वो हम दोनों के बीच ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये हुई ना बात, समझदार हो।
आपका हाथ भैया, दीदी देखिए तो भैया का हाथ कैसे जल गया, जला कैसे? हम बताते हैं माँ जी।